भाई एक बार ये वीडियो देखना, फिर उसके बाद आगे की बातें करते हैं। मेरा नाम बबली है, ये तीसा पुलिस स्टेशन है। अच्छा मैम, कल आपकी एक वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पूरा मामला क्या था, क्या बात थी? जी सर, मेरी 2.5 साल की बच्ची है। उसने बोला मम्मा मुझे दर्द हो रही है, तो जब पूछा तो उसने इशारा किया अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ। तो हमने, वो रो रही थी काफ़ी, तो हमने सोचा उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि तीसा हॉस्पिटल हमारे घर से काफ़ी नज़दीक है। हम उसको हॉस्पिटल ले गए। हम जैसे हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर कोई नहीं था। हमने 1-2 दरवाजे देखे जहाँ पर पेशेंट वार्ड था, हम वहाँ भी गए, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। इतनी देर में बाहर से कोई आदमी आया, उन्होंने एक दरवाज़ा खटखटाया। उस रूम से एक लेडी बाहर निकली और वो फिर निकल के जो नर्स रूम था उस तरफ गई। फिर उन्होंने हमारे से पूरा मामला जाना, क्या बात है। मैंने बताया ऐसे ऐसे करके बच्चे को प्रॉब्लम है। फिर वो कॉल करने लगी। हमने पूछा आप किसको कॉल कर रहे हो, तो उन्होंने बोला डॉक्टर कुलभूषण को कॉल कर रही है। ये बात हो गई, क्योंकि रात का टाइम था और उनके फ़ोन की जो आवाज़ थी वो भी थोड़ी ज़्यादा थी, तो वो जो भी बात फ़ोन पे कर रहे थे वो हमें सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने डॉक्टर को पूरी बात समझाई कि ऐसे करके लेडीज़ आई हैं, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, मेरे बच्ची को लाई, ऐसे पूरी सिचुएशन समझाई। उसके बाद डॉक्टर ने फ़ोन पे ही जो दवाइयाँ हैं वो प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दी। इतने में मैं बीच में बोल पड़ी कि डॉक्टर खुद चेक नहीं करेंगे। तो जो वो महिला है वो मेरा मैसेज उनको कन्वे कर रही थी। वैसे उनकी भी आवाज़ मुझे आ रही थी, जैसे मैंने पहले बोला रात का टाइम था, उनके फ़ोन की आवाज़ भी ज़्यादा थी। तो उन्होंने आगे से बोला कि आप दवाइयाँ ले जाओ और कल OPD में आना। मैं भी उस बात पे अड़ गई कि जब तक आप बच्चे को चेक नहीं करेंगे हम दवाइयाँ नहीं लेंगे। तो उन्होंने ये बात सर को बोली, कि डॉक्टर को बोली कि ये ऐसे बोल रहे हैं कि आप जब तक चेक नहीं करेंगे बच्चे को ये दवाइयाँ नहीं लेंगे। इतने में डॉक्टर ने आगे से साफ स्पष्ट शब्दों में बोला, मैंने अपने कानों से सुना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला रात का टाइम था, फ़ोन की आवाज़ ज़्यादा थी। साफ स्पष्ट शब्दों में बोला कि वहाँ आके मैंने उंगली थोड़ी डालनी है, इनको बोला दवाई ले जाओ और कल आना। इतनी देर में हम उठ गए। अभी हम तीसा थाने में हैं, हमने उनके अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज की है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पुलिस की तरफ से क्या आप लोगों को आश्वासन या क्या कार्रवाई की, क्या के लिए मुझे पुलिस से मैं इतना ही बोलूँगी, मुझे पूरा विश्वास अपनी कानून व्यवस्था पे, वो निष्पक्ष होकर इस मामले की जांच करेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। अभी वो डॉक्टर साहब भी यहाँ पे आए हुए थे थाने में, उनके द्वारा कुछ आप लोगों को कहा गया, उनके द्वारा माफी मांगी गई? वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने उस वे में नहीं बोला था। मैं शायद इंटेंशनली 2 साल के बच्चे को, खैर कोई क्या बोलेगा इंटेंशनली, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन थी या जो भी था, लेकिन वो शब्द गलत था। जो कि ड्यूटी पे उस टाइम मौजूद थे या नहीं थे वो, यही तो प्रॉब्लम है। एक तो बंदा डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है, ऊपर से दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर रहे हैं फोन पे। तो अभी पीछे एक तो कफ सिरप वाला हुआ था, उसमें कितने बच्चों की डेथ हुई थी। तो मैं ऐसे बिना चेक किए अपने बच्चे को कोई भी दवाई ऐसे क्यों दे दूँ? आप बताइए क्यों दे? मैं अपने बच्चे की जान के साथ रिस्क क्यों लूँ? तो अभी जो है इनकी तरफ से कोई माफी वगैरह मांगी गई हो आपसे? यहाँ पे थाने में आए थे या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, उनके वकील की तरफ से आपको? इन्होंने कोशिश की, क्या कहा, क्या गया? इन्होंने कहा कि कर लेते हैं आपस में जो भी है, लेकिन मेरा साफ स्पष्ट शब्दों में यही था कि आपसे जो गलती हुई है आप वो एक्सेप्ट करेंगे, रिटर्न में माफीनामा देंगे, सोशल मीडिया पे अच्छे से माफी मांगी जाएगी, उसके बाद हम माफी देंगे। लेकिन उधर भी अपना ही वो करने में लगे हैं कि आपने गलत सुना, ऐसा वैसा करके लिख रहे हैं उस पर। तो फिर हमने मना कर दिया कि हमें कोई राजीनामा नहीं करना है, तो फिर हमने FIR कर दी। दोस्तों, एक केस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो केस ये है कि एक लेडी अपनी बच्ची को एक हॉस्पिटल में जाती है, तो 2-2.5 साल की बच्ची है, और उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट में थोड़ा सा जलन वगैरह या दर्द वगैरह होता है और पॉटी वाले एरिया से खून आ रहा होता है। तो इस चक्कर में वो हॉस्पिटल ले जाती है और उस टाइम पे डॉक्टर होता नहीं है। तो किसी कारण भाई हमेशा डॉक्टर अवेलेबल तो रहेगा नहीं, सीधी सी बात है। खाना खाने के लिए गया होगा, कुछ भी हो सकता है काम, ठीक है, कोई भी काम हो सकता है। अब आपको पता नहीं है क्या काम है क्या नहीं है, ठीक है। तो 2 दिन से वो भी ड्यूटी पे ही है, टाइम टू टाइम ड्यूटी कर रहा है, पोस्टमार्टम कर रहा है। एक्सीडेंट हुआ था किसी का, तो वो भी पोस्टमार्टम किया उसने। नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ काम चल रहे हैं। उनके OPD भी होता है। तो हर बार भाई हर चीज़ के लिए वो अवेलेबल नहीं रहते, बहुत सारे मरीज आते हैं उनके लिए। तो यही बात लेके कुछ बातें छिड़ी हुई हैं। तो उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को हुआ क्या है। तो वो लेडी जैसे ही डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुँचती है, हॉस्पिटल में तो नर्स आती है दरवाज़ा खोल के बाहर को। तो नर्स से पूछा जाता है कि डॉक्टर किधर है, क्या है करके। तो नर्स बोलती है अभी डॉक्टर है नहीं, कहीं गए हैं। तो किसी कारण भाई खाना वाना सबकी भाई अपनी अपनी चीज़ें हैं, कोई खाना खाने गया होगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद नर्स डॉक्टर को कॉल करती है कि ऐसा ऐसा हो रखा है, ये है वो है।
तो डॉक्टर थोड़े आवाज़ भी तेज़ होती है, जो भी नर्स और डॉक्टर की बात हो रही होती है तो थोड़ी तेज़ आवाज़ रहती है, रात का टाइम होता है, तो सामने उसकी जो बच्ची की माँ है वो भी खड़ी रहती है और डॉक्टर वहाँ से बोल देता है कि ये दवाई है, इनको दे दो, थोड़ा ठीक हो जाएगा वाली बात करके। और फिर मगर जो लेडी होती है उसको ज़बरदस्ती भाई ये बोलती है नर्स को कि मुझे डॉक्टर ही चाहिए, मैं तब तक नहीं तो इलाज नहीं कराऊंगी, ऐसा वैसा। भाई हम एक चीज़ सोचते हैं कि हम बिना डॉक्टर के, बिना परमिशन के दवाई नहीं देंगे। भाई जब डॉक्टर ही तुमको बोल रहा है कि दवाई दे देना, उससे थोड़ा ठीक हो जाएगा, भाई वो भी काम कर रहा है, तुम्हारे बोलने में तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है। तो वो लेडी भाई जानबूझ के फोर्स करती है कि नहीं मेरे को डॉक्टर ही चाहिए, मैं ये ऐसा करूँगी, ऐसा करूँगी, ये वो वाली बात, मैं तो नहीं तो दवाई ववाई नहीं लूँगी। तो इसी कारण से फिर डॉक्टर ने बोलता है कि मेरे को कोई क्या कहते हैं उंगली करके, तो जैसे उंगली बोले तो मैं आप लोगों को एक इसका जो एग्जांपल है वो बताता हूँ। जैसे कि किसी को पाइल्स वगैरह होता है तो डॉक्टर वगैरह जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जो भी एज में बड़े होते हैं, तो उनके पॉटी वाले एरिया में या जो भी दुखता है तो उसमें उंगली डाल के उनको थोड़ा ऑपरेशन वगैरह करना होता है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, डॉक्टर वाली बातें हैं वो, तो समझो आप भी बातों को। तो इसी चक्कर में वो बोलता है कि मेरे को उंगली डाल के ऑपरेशन तो नहीं करना है वाली बात। तो एक सोचने वाली बात है कि बड़ों के लिए किया जाता है, वो बच्ची है तो उसके लिए वो नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो उसने नर्स को बोला है, नर्स से बात हुई है उसकी, बट जो लेडी होती है वो जो बच्ची की माँ होती है और वो भाई इतना मतलब हाइपर है कि उसने सोशल मीडिया तक में ये चीज़ें फैला रखी हैं। भाई एक बार एक तरीके से सोचो कि डॉक्टर बोलना क्या चाह रहा है। आपने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उस डॉक्टर को इतना बदनाम कर दिया है। भाई उसकी ज़िंदगी भी अभी स्टार्ट हो रखी है, डॉक्टर बना हुआ है, नया नया लड़का है, ठीक है। आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप इतनी चीज़ें बोल रहे हैं, आप सोशल मीडिया को बुला दिया आपने, थाने जा रहे हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आपने दोनों तरफ से सोचना चाहिए। अगर आपको गलती भी लग रही है डॉक्टर की तो डॉक्टर से बोलिए, मुझसे माफ़ी मांगे। और डॉक्टर अपने वीडियो में भी बोल रहे हैं कि मेरे तरफ से कुछ हुआ है, मगर उसने गलत तो बोला नहीं। अगर फिर भी आपको गलत लगा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर भी वो लेडी, अगर यार आप एक बात बताइए, वो लेडी वहाँ से चली गई थी रात को और उसने तुरंत जाते अपने कार के अंदर बैठ के वीडियो बना दी, तो सीधी सी बात है ना, वो अपना सोशल मीडिया बढ़ाना चाहती है, फॉलोवर बढ़ाना चाहती है। इस चक्कर में उसने सडनली अपनी वीडियो बना दी। भाई एक बार डॉक्टर के बारे में तो सोचती कि मैं क्या कर रही हूँ करके। अगर माफ़ी वाली बात होती, ऐसी चीज़ें होती ना, आप सामने बात करते, सोशल मीडिया में नहीं ये प्रोपेगेंडा चला रहे होते, ठीक है। तो आपकी जो बातें चल रही है ना, वो आप साफ दिख रहा है कि आप अपना खुद का फॉलोवर बढ़ाना चाह रही हैं। और मतलब थोड़े सा वो रो गई और लोग भाई इतना सपोर्ट कर रहे हैं लेडी का कि यार बस एक बार रोना दिखना। अगर यही चीज़ अगर लड़का करता ना, लड़का को कोई सपोर्ट नहीं करता, लड़की औरत कर रही है तब जाके लोग उतना पीछे हुए पड़े हैं। और डॉक्टर के बारे में सोचो यार, नया नया लड़का है भाई, कोर्स करा हुआ है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी अगर आप ऐसी वीडियो बना रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता सामने बात करते आप उठ के चले गए, आपकी बच्ची ठीक हो गई क्या उसके बाद तो ठीक हो गई होगी ना। आप वीडियो बनाने के लायक हैं वहाँ पे गाड़ी में इतना देर तक, ठीक है, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं वीडियो, तो शायद आपकी बच्ची ठीक हो गई होगी ना तुरंत। उस टाइम पे आप दवाई नहीं ले पा रहे हैं, बट आपकी बच्ची बाहर आते ही ठीक भी हो गई। वाह, क्या मतलब बहुत ही गलत कर रही है लेडी, जो भी कर रही है, डॉक्टर को फंसाने का तरीका है ये। तो सीधी सी बात है भाई, जब बड़ा कोई होगा ना एज वाला, तो उसी का उंगली डाल के ऑपरेशन करा जाता है, ठीक है। जो कोई पाइल्स वगैरह होता है, ठीक है, तो उनके प्राइवेट पार्टों में उंगली वगैरह डाले, तो वो बच्ची है, इसीलिए उसने ये बोला कि मैं उंगली डाल के तो कुछ नहीं करना है, आप दवाई दीजिए करके। वो नर्स से बात हुई है उसकी, और लेडी वहाँ से क्या बोला है कि उंगली डालना वाली बात, वो जो भी लेडी है वो मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें बोल रही है सोशल मीडिया की। डॉक्टर, ये मैंने अपने कानों से सुना है, डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि मैं उंगली तो नहीं डालूंगा वाली बात। भाई उसकी बातें सुनी तुमने, उंगली डाल के इलाज नहीं करूँगा ऐसा भी बोल सकता हो। आपके पास प्रूफ क्या है कि उसने ऐसा बोला है कि उंगली डालूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा करके? ये बताओ आप किस लॉ से आप इतनी चीज़ें बोल रहे हो सोशल मीडिया के अंदर? आपने खाली सुनी है, वो जो नर्स और डॉक्टर की बात है आप उनसे पूछिए ना वो चीज़। आपने सीधे डायरेक्टली उस डॉक्टर के ऊपर, उसके इज्जत के ऊपर आपने हाथ डाल दिया है, उसकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो आप। पता है आपको, अगर उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है आप क्या करोगे बोलो? आप प्रशासन से भी ये मांग कर रहे हो कि उसका क्या कहते हैं, काम ख़त्म हो, अब उसकी जो भी जॉब है वो वहाँ से निरस्त हो जाए। भाई एक चीज़ के बारे में, बहुत चीज़ें होती हैं, एक चीज़ के बारे में सोचो भाई, आप क्या बोल रहे हो। एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। जब आप डॉक्टर नहीं हो ना, डॉक्टरों की बात डॉक्टरों को ही पता है, आप बीच में से पीछे से सुन रहे हो। जब नर्स और उसकी बात हो रही है, आप क्या क्या सुन रहे हो पीछे से, कितनी चीज़ें सुन सकते हो? अगर आवाज़ भी तेज़ है तो रात का भी टाइम है, तो आप कितनी चीज़ें सुन सकते हो ये बताओ पहले। हाँ,
जब नर्स से उसकी बात हो रही है, आपने इतनी चीज़ें उसके ऊपर उंगली कर दी है कि यार डॉक्टर ने ऐसा करा वैसा करा, इतना सोशल मीडिया में। भाई साहब अभी ठीक है, मस्त है एकदम, सोशल मीडिया बुला रही है, बातें कर रही है, और फॉलोवर बढ़ जाएंगे, क्या है इन लोगों का। हाँ, तो यार ये गलत बात है भाई। आप लोग डॉक्टर को सपोर्ट करो भाई, डॉक्टर की जॉब जानी नहीं चाहिए। वो बेचारा यार कितने साल मेहनत किया होगा, तब जाके वो अभी यहाँ पे पहुँचा है, ठीक है। तो एक लेडी के चक्कर में, एक छोटी सी बात के चक्कर में, कुछ बड़ी बात नहीं है भाई, उसने ठीक भी बोला है एक प्रकार से, अगर बोलना चाहे तो। जो जिस हिसाब से वो डॉक्टर है उस हिसाब से उसने बोला है कि मैं उंगली डाल के तो ऑपरेशन नहीं करना है। तो उसने दवाई लिख दी है भाई, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएगा। अगर आपको इतनी थी ना, तो आप हॉस्पिटल से बाहर क्यों आए? बाहर आते ही इस लेडी ने तुरंत भाई वीडियो बना रखी है गाड़ी के अंदर बैठ के कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। आपकी बेटी क्या बाहर आते ही ठीक हो गई, ये बताओ आप जिस हिसाब से डॉक्टर हॉस्पिटल में ले गए, जिस हिसाब से आपने डॉक्टर को ऊपर इल्ज़ाम लगा रखा है, क्या आपकी बेटी बाहर आते ठीक हो गई थी? सुबह तक ठीक हो गई थी, इलाज तो तब की डॉक्टर तो आया नहीं था ना। तो दोस्तों मेरी एक ही मांग है कि डॉक्टर को भाई सपोर्ट मिलना चाहिए, डॉक्टर का जो भी काम है वो निरस्त ना हो, ठीक है। और इस लेडी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, जो भी इसने फालतू का अपना प्रोपेगेंडा चला रखा है, ठीक है। ये ऑलरेडी इसके थोड़ा बहुत व्यूज़ आते हैं अच्छी से, तो ये शायद फॉलोवर बढ़ नहीं रहे हैं, उस चक्कर में ज़्यादा कर रही है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाल रखी है।